कहानी के शुरुआत में हम एक दानवी नाम की लड़की को देखते हैं जिसको मैथ्स पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसी वजह से उसकी मैथ्स काफी वीक थी। जब टीचर उसको बोर्ड पर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं तो उससे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। इसीलिए उसकी टीचर उसको वार्निंग देते हैं और बोलते हैं कि कुछ ही दिनों में सेट का एग्जाम होने वाला है और अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। दानवी कंटिन्यूअसली अपने क्लास की बाल्टी को देख रही थी जिसमें ऊपर से पानी टपकता था। जैसे ही वो बाल्टी भर जाती थी तभी उसके क्लास की बेल बजती थी। घर में दानवी की मॉम उसके मैथ्स को लेकर काफी परेशान थी। उसकी मॉम टीवी पर एक हिस्टोरिकल ड्रामा देख रही थी जो दानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो बोलती है अगर मैं पुराने जमाने में चली गई तो मैं इस मैथ्स को बंद करवा दूंगी। अगले सीन में हम दानवी की फ्रेंड को देखते हैं। उसकी फ्रेंड भी उसे वार्निंग देती है। वो बोलती है अगर तुम इस टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी। उसकी फ्रेंड इतनी ज्यादा तैयारी कर रही थी कि टेंशन के मारे उसकी नोज ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन दानवी की कभी भी आज तक नोज ब्लीडिंग नहीं हुई क्योंकि उसने किसी भी एग्जाम को इतना सीरियसली कभी लिया ही नहीं। सीन शिफ्ट होता है और दानवी के एग्जाम्स के दिन आ गए थे। उसकी मॉम भी बहुत खुश थी और खुशी के मारे वो उसके बैग में बहुत सारा खाने पीने का सामान भी रखती है, लेकिन दानवी को इस बात से बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसकी मॉम ने उससे इतनी ज्यादा उम्मीद रखी है। दानवी बस में भी पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। वो गड़बड़ में बस से बाहर निकलती है और गलती से उसका अम्ब्रेला अंदर ही रह गया था। अब वो बारिश में भीगते हुए अंदर जाने लग जाती है। बाहर वो बहुत सारे बच्चों को देखती है जो एग्जाम्स को लेके काफी एक्साइटेड थे। दानवी की तो हिम्मत ही नहीं होती अंदर जाने की। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। दानवी की फ्रेंड भी उसे बहुत सारे मैसेजेस करती है लेकिन वो किसी भी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करती। दानवी बेंच पर बैठे हुए भगवान से बस ये प्रे कर रही थी कि वो एक बार गायब हो जाए। तभी उसे ड्रम की आवाज आती है। वो नजदीक जाकर देखती है कि एक पानी में बने हुए गड्ढे से ड्रम की आवाज आ रही थी। पानी के अंदर उसे जोसियन दिखाई देता है जहाँ पर सारे लोग ये प्रे कर रहे थे कि बस वहाँ पर बारिश हो जाए क्योंकि 3 सालों से वहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। बारिश को बुलाने के सेरेमनी में राजा को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो ऐसे अंधविश्वास पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। वो जैसे उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसका पैर काफी नीचे तक जा रहा था। ऐसा करते ही जोसियन में बादल छा जाते हैं। अब दानवी को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो सीधा उस गड्ढे में कूद जाती है और ऐसा करते हुए वहाँ का बच्चा उसे देख लेता है। अब दानवी सीधा जोसियन में पहुंच गई थी जहाँ पर सारे लोग प्रेयर कर रहे थे। सारे लोगों को उस ड्रेस में देखकर दानवी को तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर किसी हिस्टोरिकल ड्रामा की शूटिंग चल रही हो। राजा उसको पूछते हैं कि तुम एक इंसान हो या फिर कोई गॉब्लिन हो, जिसपे दानवी बताती है कि वो एक गोसाम है, यानी कि हाई स्कूल स्टूडेंट। लेकिन पहले टाइम में गोसाम एक इनच को बोला जाता था, इसलिए राजा को लगता है कि वो एक इनच है। राजा दानवी को एक आदमी के पास जाने के लिए बोलते हैं जिसकी शक्ल हूबहू दानवी के टीचर से मिलती थी। वो पूछते हैं कि टीचर हम कहाँ पर आ गए हैं। तभी वहाँ के सारे सैनिक उस पर तलवार तान देते हैं। उसको लगता है कि ये नकली तलवार है, लेकिन वो जैसे ही हाथ लगाती है तो उसको पता चलता है कि ये असली तलवार है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर कोई शूटिंग नहीं चल रही है। वहाँ के सारे लोगों को ये लग रहा था कि दानवी को भगवान ने भेजा है बारिश लाने के लिए, और दानवी ने उस हिस्टोरिकल ड्रामा में भी ऐसा ही कुछ देखा था। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो भी एक्टिंग करने लग जाती है। जैसे ही सारे लोग झुक जाते हैं तो मौका पाकर वो वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते वो एक कपड़ों के रूम में पहुँच जाती है। उसके बाद वो इनच जैसे कपड़े पहनकर वहाँ से बाहर निकलती है। दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जिनको ऐसे करके बारिश बुलाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्कॉलर्स को मैथ्स या साइंस के फॉर्मूला यूज करने के लिए बोलते हैं ताकि कोई हेल्प मिल सके, लेकिन वहाँ का मिनिस्टर इसके अगेंस्ट था। वो बोलता है कि मैथ्स को यूज करना हमारे हिस्ट्री के अगेंस्ट है। उनका मानना ये था कि राजा उनको संतान नहीं दे रहे हैं और इसी वजह से पूर्वज उन लोगों से नाराज हो गए हैं और इसलिए बारिश नहीं हो रही है। इस तरफ हम रानी को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खा रही थी, लेकिन जैसे उसके डैड यानी कि जो मिनिस्टर थे वो वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपना सारा खाना छुपा देती है। मिनिस्टर रानी से कहते हैं कि आपको जल्दी से एक संतान देना होगा, इसीलिए आप जाकर राजा से बात करिए। ऐसा करने से मिनिस्टर के हाथों में और भी अच्छी पोजीशन आ सकती थी। इस तरफ दानवी जैसे ही अपना मोबाइल लेने के लिए वहाँ से भागती है तो वहाँ पर कोई पहुँच जाता है। इस तरफ राजा ने अपने स्कॉलर्स को पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने के लिए बोला था। वो लोग काफी दिनों से उसको सॉल्व करने के लिए लगे हुए थे, लेकिन उन लोगों से हो ही नहीं रहा था क्योंकि उस टाइम का मैथ्स इतना डेवलप्ड नहीं था। तभी वहाँ पर उनका बॉडीगार्ड पहुँच जाता है जिसने दानवी को पकड़ लिया था। दानवी को पता चलता है कि जोसियन में 3 सालों से बारिश नहीं हुई है और तभी जाकर उसको पता चलता है कि वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई है और अब वो वापस तभी जा सकती है जब यहाँ पर बारिश होगी। तभी जाकर उसको एक गड्ढा मिलेगा जिसके थ्रू वो वापस जा सकती है। राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दानवी भगवान के बुलाने पर यहाँ पर आई है। दानवी के कपड़े देखकर उनको लगता है कि वो किसी और ही दुनिया से आई है। राजा दानवी का फोन देखता है जिसमें बारिश का वॉलपेपर लगा हुआ था। वो पूछता है कि इसके अंदर बारिश कैसे हो रही है। दानवी उनको काफी समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो फ्यूचर से आई है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी फोन में
में फोटो क्लिक हो जाती है, जिस वजह से राजा डर गए थे। इसीलिए वो अपने बॉडीगार्ड से दानवी का हाथ काटने को बोलते हैं। अब डर के मारे दानवी बताने लग जाती है कि उसको बहुत सारा नॉलेज है। वो बताती है कि मुझे हिस्ट्री आती है और मुझे बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन राजा को उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं हो रहा था। फिर दानवी चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं एक मैथमेटिशियन हूँ। अब राजा दानवी को एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोलते हैं। पहले के टाइम में इनके पास खुद के अल्फाबेट्स नहीं थे और वो सारा कुछ चाइनीज लेटर में लिखा हुआ था। दानवी उस क्वेश्चन को तो नहीं समझ पाती, लेकिन फिगर को देखकर वो समझ गई थी कि ये पाइथागोरस थ्योरम है और दानवी बड़े ही आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। ये सब देखकर राजा हैरान हो गए थे। वो बताते हैं कि उसके स्कॉलर्स 3 दिनों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से नहीं हुआ। अब राजा डिसाइड करते हैं कि वो दानवी से ही मैथ सीखेंगे और बदले में वो उसको सोने की मोहरें भी देते हैं। वो बताते हैं जब बारिश हो जाएगी तब तुम यहाँ से जा सकती हो और अगर तुमने मुझे अच्छे से मैथ सिखा दिया तो तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब दानवी को रहने के लिए चेजिक के घर पर भेजा जाता है, जिसमें रेंट के तौर पर वो सोने की मोहरें रख लेता है। वो उसे पानी पीने के लिए छोटा सा बर्तन देता है। उसने ऐसा ही बर्तन अपने हिस्ट्री बुक्स में देखा था, जिसे बारिश को नापने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन चेजिक कहता है कि ये सिर्फ पानी पीने के लिए है, कोई मेजरमेंट के लिए नहीं। दानवी जैसे अंदर जाती है तो वहाँ का एक बच्चा उसको दीदी बुलाता है, जो बाजू वाले रूम में ही रहता था। अगले दिन जब वो महल में जाती है तो उसको पता चलता है कि वहाँ के सारे लोग उसको एक इनत समझ रहे हैं। सबको तो यही लग रहा था कि वो एक लड़का है। अब दानवी को भी वहाँ पर रहने के लिए एक लड़का बनकर रहना ही सही लग रहा था। अब राजा दानवी को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनको दानवी से पढ़ना था। राजा को पता चलता है कि सारे देश के अपने अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। सारे ही देश वाले अपने खुद के अल्फाबेट्स यूज करते हैं, लेकिन उनके देश में अभी तक कोई भी अल्फाबेट्स लिखा नहीं गया था और वो लोग लिखने के लिए चाइनीज लैंग्वेज का ही यूज करते थे। दानवी उनसे कहती है कि मैं आपको पढ़ाकर आपका टेस्ट लूंगी और अगर आप टेस्ट में फेल हो गए तो आपको फिंगर फ्लिक मिलेगा, क्योंकि वो राजा को इससे बड़ा पनिशमेंट नहीं दे सकती थी। राजा ये नोटिस करते हैं कि दानवी उनसे बिल्कुल भी नहीं डर रही है और उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है। वो राजा को पढ़ाने के लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रही थी कि वो हर वक्त यही विश कर रही थी कि कब यहाँ पर बारिश आए और वो यहाँ से चली जाए। ऊपर से उसको इनच बन के काम भी करना पड़ रहा था। उसको चेजिक का बनाया हुआ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब इसी वजह से वो अपने बैग से कुछ खाने पीने का सामान निकालने के लिए जाती है, लेकिन उसके बैग के अंदर से एक खाने का सामान मिसिंग था, जो राजा ने उसके बैग में से निकाल लिया था। राजा को तो लगता है कि वो एक बॉम्ब है, इसलिए वो उसको दूर फेंक देते हैं। राजा को जब भी मौका मिल रहा था वो दानवी के सामान पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो जरूरत से ज्यादा ही ध्यान लगाकर पढ़ रहे थे। अगले दिन दानवी राजा का टेस्ट लेती है और वो जैसे ही गलत बोलते हैं तो वो उनको 1 लगाती है और ऐसा करते उसके सर पर तलवार तान दी जाती है। राजा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन उनको पढ़ाई करनी थी, इसीलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। अब वो दोबारा से गलत सुनाते हैं और दानवी उन्हें दोबारा से मारती है और जब तीसरी बार दानवी उनसे क्वेश्चन पूछती है तो वो दोबारा से गलत सुना देते हैं। अब गुस्से में वो दानवी के हाथ को काटने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पर रानी आ जाती है, जिसकी शक्ल हूबहू दानवी की फ्रेंड से मिलती थी। रानी फिर दानवी को देखकर कहती है, मैंने तुम्हें कभी भी यहाँ पर नहीं देखा, तुम शायद नए आए हो। वहाँ से बाहर निकलते वक्त रानी चेजिक से कहती है कि तुम तो राजा के बिल्कुल ही वफादार कुत्ते बन गए हो। चेजिक कहता है तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। अगले सीन में हम देखते हैं राजा दानवी को चिढ़ा चिढ़ा कर खाना खा रहा था, इसीलिए वो अपने बैग से एक नूडल्स का पैकेट निकालती है और राजा को दिखा दिखा कर खाती है। फिर वो राजा को भी थोड़ा सा खाने को देती है। राजा को उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जाकर उनका पेट खराब हो जाता है। इस पे वो सोचते हैं कि दानवी उनकी दुश्मन है और उसने जानबूझकर ऐसा किया ताकि उनकी तबीयत खराब हो जाए, लेकिन दानवी राजा को इस बात का साइंटिफिक कॉज बताती है। वो शरीर के सारे हिस्से को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि इंसान का हार्ट कहाँ पर होता है और स्टोमक कहाँ पर होता है, लेकिन राजा को अभी भी उसके बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो दानवी बताती है कि जो धड़क रहा है हम उसको दिल बोलते हैं। तो राजा कहते हैं मुझे तो धड़कने की कोई आवाज ही नहीं आ रही है। तो दानवी कहती है जब आप किसी को पसंद करोगे ना तो आपका दिल बहुत ही जोरों से धड़केगा। अब ये सब सुनकर राजा को लगता है कि दानवी साइंस के बारे में बहुत कुछ जानती है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर्स के पास लेकर जाता है। वहाँ पर जाकर वो सारे लोगों को बॉडी के सारे पार्ट्स के बारे में बताती है, जो उनमें से किसी को भी नहीं पता था। अगले सीन में हम देखते हैं राजा दानवी से प्लांट्स के बारे में भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जहाँ पर दानवी सेल्फी खींचने की कोशिश कर रही थी। पहले तो राजा डर जाते हैं, लेकिन बाद में वो भी फोटोज क्लिक करवाते हैं और दूर से रानी सब कुछ देख रही थी। राजा की बहुत सारी प्रॉब्लम्स दानवी की वजह से ही सॉल्व हो रही थी, इसीलिए वो इस बात से बहुत खुश थे। वो महल में सारे लोगों को एक ऑरेंज गिफ्ट करते हैं। दानवी को भी एक ऑरेंज दिया जाता है, जो वो एकदम से खाकर फेंक देती है। राजा कहते हैं तुमने इसको इतना जल्दी क्यों खा लिया, इसको 4 दिनों तक खाना होता है, तुम्हें आइडिया भी है ये कितनी मुश्किल से मिलता है। अब दानवी को एहसास हो गया था कि उस टाइम में एक ऑरेंज की कीमत भी कितनी ज्यादा थी। दानवी ने राजा को जो क्वेश्चन दिया था राजा उसे प्रूव करने के लिए बोलते हैं, लेकिन दानवी को ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब दानवी उसे मना कर देती है, जिसपे पनिशमेंट के तौर पर राजा उसे सॉकर खेलने के लिए बोलते हैं। वहाँ जाकर राजा उसे बार बार बॉल उठाने के लिए बोलते हैं। ऐसा करके दानवी थक चुकी थी। वो
वो राजा से कहती है कि रात को भी कोई सॉकर खेलता है क्या। तो राजा उससे कहते हैं कि कोई भी राजा ऐसे अपनी मर्जी से किसी के सामने नहीं खेल सकते और उन्हें भागे हुए भी बहुत टाइम हो गया है। ये सुनते ही दानवी उनको भगाना चालू कर देती है। फिर वो दानवी से कहते हैं, जैसा तुम बोल रही थी, आज मैं बहुत दिनों के बाद भागा हूँ, इसीलिए मुझे मेरे दिल धड़कने की आवाज आ रही है। राजा इसके बाद भेस बदल के घूमने के लिए जाने वाले थे, इसीलिए वो दानवी से भी साथ चलने को बोलते हैं। अब राजा भेस बदल रहे होते हैं और दानवी उनका वेट कर रही होती है, जहाँ पर वो उसी ऑरेंज पर एक फेस बना रही थी। वेट करते करते काफी टाइम हो जाता है और दानवी को नींद आ रही थी। तभी चेजिक आकर कहता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए, बाहर बहुत ठंड है। अगले सीन में हम देखते हैं मिनिस्टर राजा के खाने में एक ऐसी चीज मिला देता है जिससे वो रानी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और वो रानी को भी इसके बारे में बताकर राजा के पास भेजता है। लेकिन राजा ने उस खाने को दानवी को खिला दिया था। उसके बाद राजा उसको बताते हैं कि मैं एक राजा हूँ और मुझे कल बाहर जाने का टाइम नहीं मिला। अब जैसे ही सेनापति रानी के आने का अनाउंसमेंट करता है तो राजा दानवी को वहीं पर छुपा देते हैं। रानी को लगता है कि उस दवाई का असर राजा पे हो गया होगा, लेकिन वो असर तो दानवी पे हो गया था। रानी राजा से कहती है कि मैं बहुत अकेला फील करती हूँ। तो राजा बोलते हैं कि यहाँ पर तो सारे ही लोग अकेला फील करते हैं। तभी वहाँ पर दानवी का ऑरेंज आ जाता है और दानवी भी आ जाती है और उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो सीधा आकर राजा के ऊपर गिर जाती है। ये सब देखकर रानी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि दानवी की वजह से उसका सारा प्लान खराब हो गया था। रानी तो वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन दानवी पर उस दवाई का असर कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। राजा उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रानी ये सारा कुछ बाहर से सुन रही थी। दानवी राजा से कहती है कि वो उनको लाइक करने लग गई है, लेकिन जब बारिश आएगी तो उसको वापस जाना पड़ेगा। राजा भी दानवी की तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे, लेकिन तभी उनको याद आता है कि वो एक इनिच है, इसलिए वो अपने आप को रोक लेते हैं। दानवी को जब होश आता है तो राजा उसको छोड़ने के लिए जाते हैं। रास्ते में वो दानवी को बताते हैं कि देश का डेवलपमेंट करने के लिए उनको मैथ्स और साइंस सीखना है, जिसमें दानवी उनकी मदद करेगी। उसके बाद वो दानवी से उनका फ्रेंड बनने के लिए बोलते हैं। दानवी भी ये मान लेती है और राजा वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बच्चा आ जाता है जो कि दानवी को दीदी बुला रहा था। पता चलता है कि दानवी और राजा के ऊपर नजर रखी जा रही थी। मिनिस्टर को जब इस बात का पता चलता है कि दानवी की वजह से उनका सारा प्लान खराब हो रहा है और वो राजा के कुछ ज्यादा ही क्लोज आ रही है, वो जानबूझकर दानवी पर आरोप लगा देते हैं कि उसकी रात की हरकत की वजह से राजा और रानी दोनों को ही डिस्टर्बेंस हुई। दानवी को बचाने के लिए चेजिक राजा को वो इंस्ट्रूमेंट दिखाता है जो उसने दानवी को एक बर्तन के तौर पर दिया था, लेकिन दानवी की हेल्प से उसने उस इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई कर दिया है जिससे अब बारिश को मेजर किया जा सकता है। राजा भी ये देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उसको हमें अपने पास रखना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके मदद से हमें पता लगाना चाहिए कि जब बारिश होगी तो कैसे बारिश के पानी को रोक कर रखा जा सकता है ताकि हमें आगे जाकर पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। जिसपे मिनिस्टर कहता है कि उनको दानवी का टेस्ट लेना चाहिए और साथ ही में उसको एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए जिससे टाइम को देखा जा सकता है, तभी जाकर हम लोग कुछ मानेंगे। अब राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने कम टाइम में दानवी ये सारा काम कैसे करेगी। इस पे मिनिस्टर कहता है अगर उसने ये सारा काम नहीं किया तो वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसलिए उसे यहाँ से फेंकवा देना चाहिए। ये सारा कुछ दानवी पीछे से सुन रही थी। चेजिक बताता है कि अगर तुमने ये सारा काम नहीं किया तो वो लोग तुम्हें मार भी सकते हैं। अब दानवी चेजिक से हेल्प मांगती है। चेजिक कहता है मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी मदद करके मुझे राजा का फेवर मिलेगा। फिर भी दानवी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है और चेजिक को उसकी बात माननी पड़ जाती है। अब दानवी अपने सारे बुक्स को निकालकर पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जब उसको नींद आती है तो वहीं पर सो जाती है। तभी राजा वहाँ पर आते हैं। वो सर्दी की वजह से उसको कवर करते हैं। जब दानवी की नींद खुलती है तो राजा वहाँ से जा चुके थे, लेकिन राजा ने वहाँ पर वही फेस बनाया था जो दानवी ने उस ऑरेंज पर बनाया था, जो उस टाइम पे राजा के पास ही था। दानवी अब इतना ज्यादा पड़ती है कि उसको नोज ब्लीडिंग होने लग जाती है। ये छोटा बच्चा दानवी की जैकेट को लेकर सोया हुआ था। तभी चेजिक की नजर उसकी जैकेट पर पड़ती है। इस तरफ दानवी काफी ज्यादा मेहनत कर रही थी और राजा सॉकर खेल रहे थे क्योंकि उनको काफी टेंशन हो रहा था, क्योंकि दानवी के पास रात तक का ही टाइम था। अगर रात भर में उसने सारा काम नहीं किया तो सुबह उसको मारा भी जा सकता था। पता चलता है कि राजा दानवी को बहुत पसंद करते थे और वो दानवी के साथ जाने के लिए बाहर आए भी थे, लेकिन जब उन्होंने उसको चेजिक के साथ जाते हुए देखा था तब उन्होंने उसको नहीं रोका। सुबह हो जाती है और दानवी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है। राजा को याद आता है दानवी ने उनको कहा था कि जब बारिश आ जाएगी तब वो यहाँ से चली जाएगी। तभी दानवी वहाँ पर पानी के गड्ढे के पास जाती है। वो जैसे उस गड्ढे में पैर डालती है तो उसे वही टाइम ट्रेवलिंग पोर्टल मिलता है। इस तरफ राजा काफी तेजी से भागते हुए दानवी के पास जा रहे थे, लेकिन वहाँ पहुंचकर उनको दानवी कहीं भी नहीं मिलती, लेकिन उसने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। पता चलता है कि दानवी अभी तक वहाँ से गई नहीं थी क्योंकि वो उसी इंस्ट्रूमेंट को बना रही थी जिससे टाइम को देखा जा सकता था। वो बताती है कि उसने ये क्लास में रखे हुए बकेट से इंस्पिरेशन लिया है क्योंकि वो बकेट भी धीरे धीरे कर ही भरती थी और जैसे ही वो बकेट पूरी भर जाती थी तब उसकी बेल लगती थी। दानवी बताती है उसने इतनी मेहनत कभी भी नहीं की थी जितनी उसने अब की है। वो बोलती है मैंने अब इस बात को प्रूव कर दिया है कि मैं यूजलेस नहीं हूँ। वो बताती है
है कि वो एक मैथमेटिशियन नहीं है और इतना बोलकर वो रोने लग जाती है। तभी राजा उसको अपने दिल की धड़कनें सुनाते हैं और उसके बाद वो दानवी को हक कर लेते हैं। तभी दानवी देखती है कि बारिश बंद होने वाली है और टाइम ट्रेवलिंग वाला पोर्टल भी बंद हो रहा है, लेकिन दानवी ये सब होने देती है। राजा उससे कहते हैं तुमने मुझे कहा था जब बारिश आएगी तो तुम यहाँ से चले जाओगे, इसलिए तुम जा सकते हो। दानवी उनसे कहती है कि मैं भागना नहीं चाहती। वो राजा को बताती है कि वो यहाँ भी भाग कर ही आई है, इसलिए वो दोबारा से भागना नहीं चाहती। तभी चेजिक वहाँ पर आकर बताता है कि दानवी की जान खतरे में है, इसलिए राजा दानवी को चेजिक के साथ भेज देते हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं चेजिक ने दानवी के जैकेट को देखकर पता लगा लिया था कि वो फ्यूचर से ही आई है और उसने ये सारी बात मिनिस्टर को बता दी थी। अब मिनिस्टर को दानवी खतरा लग रही थी, इसलिए वो चेजिक को कहता है कि तुम दानवी को मार दो और बदले में मैं तुम्हें महल में एक बहुत बड़ा पोजीशन दिलवाऊंगा। और अब राजा ने उसको चेजिक के साथ ही भेज दिया था। ये सारी बातें मिनिस्टर रानी को बताता है। मिनिस्टर को ये बात भी पता चल गया था कि दानवी एक लड़की है। इस तरफ दानवी काफी दूर आकर पानी पीने लग गई थी। तभी चेजिक उसके ऊपर तलवार तान देता है। रानी चुपके से राजा के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि राजा ने एक ऑरेंज को बहुत ही संभाल के रखा है, जो कि उसने पहले भी दानवी के पास देखा था। अब रानी को समझ में आ गया था कि राजा दानवी से प्यार करने लग गए हैं। चेजिक ने दानवी पर तलवार तानकर उसको वो पानी पीने से मना किया था, क्योंकि ऐसे पानी में काई होता है। तभी अचानक से दानवी का पैर स्लिप होता है। चेजिक उसको पकड़ लेता है। तब उसको ऐसा फील होता है कि दानवी एक लड़की है। चेजिक उसको बताता है कि मुझे ये बात पहले ही पता चल गई थी जब मेरा छोटा भाई तुम्हें दीदी बुला रहा था। चेजिक उसको कहता है कि मैं ये सारी बात राजा को नहीं बताऊंगा अगर तुमने मेरे रेंट को डबल कर दिया तो। दानवी उसको कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक फालतू इंसान होगे, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो। चेजिक कहता है अगर मैंने मिनिस्टर की बात मान ली तो मुझे 5th रैंक मिलेगी, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी जान बचाई तो मुझे राजा 4th रैंक देंगे। इस तरफ जो लैंग्वेज दानवी के जैकेट पर लिखा हुआ था उस लैंग्वेज को तो कोई जानता ही नहीं था। मिनिस्टर राजा को बताता है कि वो हमारे लिए खतरा है, इसीलिए मैंने उसको मारने के लिए भेजा है। ये सुनते ही राजा दानवी को बचाने के लिए निकल जाते हैं और उनके पीछे पीछे रानी भी भागने लग जाती है। इस तरफ बहुत सारे लोग दानवी और चेजिक के पीछे पड़ चुके थे, इसलिए वो दानवी को अपने घोड़े पर बिठाकर भगा देता है और राजा ने चेजिक को दानवी को जहाँ ले जाने के लिए बोला था वो उसको वहीं पर जाने के लिए बोलता है। वो बताता है कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है। इनके पास कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए दानवी उसको अपना कटर देती है। दूसरी तरफ राजा भी भागते हुए वहीं पर जा रहे थे और इस तरफ से रानी उनके पीछे पीछे भाग रही थी। इस तरफ चेजिक सारे लोगों से लड़ाई करता है और उस कटर से ही सारे लोगों को मारकर गिरा देता है। दानवी को बताया गया था कि तुम्हें टाइम के पीछे भागना है और यहाँ पर तो सूरज को देखकर ही टाइम का पता लगाया जाता है, यानी कि राजा का मतलब ये था कि उसको सूरज का पीछा करना है। रानी जब चेजिक को देखती है जिसको बहुत चोट लग गई थी तो उसको बहुत बुरा लगता है। चेजिक देखता है कि रानी के पैर में बहुत चोट लग गई है, इसीलिए वो उसको उठाकर वहाँ से ले जाता है। दानवी सूरज का पीछा करते करते एक बीच के पास पहुँच गई थी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। राजा सीधा आकर दानवी को किस कर लेते हैं। इस तरफ चेजिक रानी को अपने घर लेकर आया था, जहाँ पर वो लकड़ी से बने हुए चिड़िया को देखती है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं रानी ने चेजिक को वो चिड़िया बनाकर दी थी। चेजिक को बहुत चोट लग गई थी, इसलिए वो खुद की पट्टी कर रहा था। अब रानी आकर उसकी पट्टी करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ राजा को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दानवी फ्यूचर से आई है। तभी दानवी उनको अपने फोन में आकाश दिखाती है। राजा को इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि पूरा का पूरा आकाश उसके फोन में कैसे फिट हो गया। तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। राजा कहते हैं इससे अच्छी तो वो चीजें होती है जो परमानेंट होती है। राजा दानवी के हाथ में लव लिखते हैं, जो उन्होंने दानवी के जैकेट पर देखा था, जिसपे दानवी कहती है मैं भी। तभी दानवी को ध्यान आता है कि राजा को इसका मतलब नहीं पता होगा। चेजिक को म्यूजिक का काफी शौक था, जिसपे रानी उसको कहती है कि तुम म्यूजिक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, मैं अपने डैड से बात करके तुम्हें वहाँ पर भेज दूंगी। अब ये सुनते ही चेजिक अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को तोड़ देता है। दानवी राजा को चॉकलेट पर लिखे हुए लव का मतलब समझाती है, जिसपे राजा को पता चलता है कि अंग्रेजों के पास उनके खुद के अल्फाबेट्स हैं। राजा को अपना देश काफी पीछे लगता है, क्योंकि उनके पास उनके खुद के अल्फाबेट्स नहीं थे। वो लोग तो अभी तक चाइनीज कैरेक्टर्स को यूज कर रहे थे, जो बहुत ही मुश्किल है, और इसी वजह से उनके देश में बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने देश के लिए खुद के अल्फाबेट्स बनाएंगे। तभी दानवी को ध्यान आता है कि जिन अल्फाबेट्स की राजा बात कर रहे हैं उन्हीं अल्फाबेट्स को तो वो अपने बुक में पढ़ती है। तभी दानवी एक नोट निकालती है जिसमें उसी राजा की फोटो थी जिसने उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया था, और उस नोट पर बने हुए राजा यही थे। दानवी बोलती है मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करेंगे। राजा कहते हैं मैं उस नई लैंग्वेज में सबसे पहले तुम्हारा नाम लिखूंगा। अब दानवी उनको चॉकलेट्स देती है जो राजा को बहुत पसंद आता है। वो दानवी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बैग के
के अंदर से इतना सारा सामान कैसे निकलता है। तब दानवी को याद आता है कि एग्जाम्स के लिए जाते वक्त उसकी मॉम ने उसके बैग में बहुत सारा सामान रख दिया था। इस बात को सोचकर दानवी सैड हो जाती है। उसको लगता है कि उसकी मॉम उसका वेट कर रही होगी। दानवी जब पानी पी रही होती है तब उसे वहाँ पर काई नजर आती है। तभी उसे चेजिक की बात याद आती है। चेजिक ने उसको कहा था कि जमे हुए पानी में काई इकट्ठा हो जाती है, जिससे दानवी को अपने वाटर टाइमर को सही करने का आइडिया मिल जाता है। वो राजा को बताती है कि इसमें चेजिक ने मेरी बहुत मदद की है। दानवी ने जिस टाइमर को बनाया था उसके अंदर काई जमा हो गई थी और इसी वजह से पानी ठीक से फ्लो नहीं कर रहा था। अब मिनिस्टर ने जो उसको मशीन बनाने के लिए बोला था वो दानवी ने बना दिया था। इसीलिए राजा दानवी पर लगे हुए सारे चार्जेस को हटाने के लिए बोलते हैं और साथ ही में चेजिक को रैंक 4 दी जाती है। तो मिनिस्टर राजा से कहता है कि हमें दानवी को भी महल में रैंक 3 देनी चाहिए। इस पे उसका साथी पूछता है कि आप किसके साइड पर हो, तो वो बताता है कि मैं अपने देश के लोगों के साथ हूँ। इस तरफ से ये सारा कुछ दानवी भी सुन रही थी, लेकिन तभी राजा वहाँ पर आकर उसको ले जाते हैं। अगले सीन में राजा अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार दानवी गलत हो जाती है। लेकिन राजा उसको फिंगर फ्लिक नहीं देते, बल्कि उसके फोरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद दानवी राजा को सोलर सिस्टम के बारे में बताती है, लेकिन राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो अपने रबर बैंड को निकालकर उसे समझाने की कोशिश करती है। कुछ देर के बाद दानवी जब घर पहुंचती है तो देखती है कि रानी वहाँ पर बैठकर बहुत सारा खाना खा रही थी, लेकिन रानी उसको चुप रहने के लिए बोलती है। फिर दानवी उसको अपनी नूडल्स खिलाती है, जो रानी को बहुत पसंद आता है। दानवी उसको कहती है कि तुम बिल्कुल मेरी फ्रेंड की तरह हो, तो रानी कहती है मुझे भी तुम अजनबी नहीं लगती। रानी उसको कहती है कि तुम तो फ्यूचर से आई हो, इसलिए मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको आसमान के कलर जैसा करना है, लेकिन मेरे पास वैसा कलर नहीं है। तो दानवी अपना ब्लेड निकालकर उस पेपर को कट कर देती है, जिसके बाद उस पेपर को आसमान की तरफ करने से उसमें आसमान वाले कलर दिखने लग जाते हैं। रानी को दानवी बहुत पसंद आती है। वो किसी तरीके से दानवी को अपने पास रखना चाहती थी, लेकिन इस बात से रानी के डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि राजा जिस लड़की के पास रहते हैं रानी उससे बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रही थी। अब रानी जाकर सारा कुछ राजा के मॉम को बता देती है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दानवी को महल में ही रखेंगे। अब वो ये बात राजा को भी बताती है। अगले सीन में हम देखते हैं दानवी को बहुत ही अच्छे से तैयार किया जाता है। दानवी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसको महल में कौन सा पोजीशन मिलने वाला है। जब उसको पता चलता है कि उसको एक कॉन्क्यूबाइन बनाया जा रहा है तो वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन राजा उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो उसको महल में लेकर आते हैं, जहाँ पर दानवी काफी डर गई थी। वो सफाई देते हुए बोलती है कि मुझे मजबूरी में लड़का बनकर रहना पड़ा, लेकिन राजा उसको हक करके बोलते हैं मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि तुम एक लड़की हो, क्योंकि राजा ने उस छोटे बच्चे को दानवी को दीदी बोलते हुए सुन लिया था और उन्होंने दानवी को सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो दानवी को अपने पास रखना चाहते थे। फिर रात में राजा दानवी को हमेशा के लिए उनके पास ही रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि तुम बारिश होने के बाद भी यहाँ से मत जाना, लेकिन दानवी ये सब कुछ सुनकर सैड हो गई थी। तभी राजा उसके पास आकर वहीं पर सो जाते हैं। अगले सीन में चेजिक को पता चलता है कि दानवी अपने देश का अलग कैलेंडर बनाने का भी सोच रही है। चेजिक उसको कहता है तुम्हें एक कॉन्क्यूबाइन बन जाना चाहिए, क्योंकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में ये काफी अच्छी पोजीशन है। लेकिन दानवी तो यही सोच रही थी कि राजा ने उसके चक्कर में अगर कोरियन अल्फाबेट्स नहीं बनाए होते तो। चेजिक को ये सारी बातें मजाक लग रही थी, तो दानवी कहती है तुम कुछ भी नहीं समझोगे, ये सारा कुछ फ्यूचर में होने वाला है। राजा दानवी को एक हेयर क्लिप देने वाले थे और वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि वो दानवी को ये कैसे देंगे, और दानवी बाहर से सब कुछ सुन रही थी। तभी रानी उसके पास आती है और वो उसको राजा की मॉम के पास ले जाती है। जब वो राजा की मॉम की शक्ल देखती है तो पता चलता है कि उनकी शक्ल बिल्कुल दानवी की मॉम से मिलती जुलती थी। उनको देखकर दानवी काफी इमोशनल हो जाती है। राजा की मॉम को समझ में नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रही है। अगले सीन में राजा नोटिस करते हैं कि दानवी ने अपनी स्कूल वाली ड्रेस पहनी है। वो दानवी से कहते हैं कि तुम तो पहले वाली ड्रेस में अच्छी लग रही थी। तभी वो देखते हैं कि दानवी काफी सैड लग रही है, इसलिए वो उसको एक जगह पर लेकर आते हैं। वहाँ जाकर पता चलता है राजा ने अपने कंट्री का सारा कोरियन अल्फाबेट्स बना दिया था ताकि उनके देश के लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। राजा दानवी के सर पर वो क्लिप भी लगाते हैं और कहते हैं तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। लेकिन दानवी कहती है मुझे दोबारा से फ्यूचर में जाना है क्योंकि मेरी मॉम वहाँ पर वेट कर रही है। राजा कहते हैं तुम अपनी मॉम को मिलकर वापस आ जाना। तो दानवी कहती है मैं कब तक ऐसे भागते रहूंगी। राजा दानवी से पूछते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो दानवी कहती है आप मेरे लिए एक सपना हो। दानवी वो क्लिप निकालकर राजा को दे देती है, जिसपे राजा कहते हैं तुम यहीं पर रहो और ये मेरा ऑर्डर है। फिर वो उससे कहते हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम प्लीज यहीं पर रहो। लेकिन दानवी उनको सॉरी बोलकर कहती है कि मुझे जाना ही होगा। अब राजा उस क्लिप को वहीं पर फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। दानवी मन में सोच रही होती है उसने जैसे इंसान का सपना देखा था राजा बिल्कुल ही वैसे हैं। तभी अचानक से दानवी पर अटैक हो जाता है। कोई उसे तलवार से स्टैब कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये सारा कुछ उस मिनिस्टर ने करवाया था। लेकिन रानी को जब ये बात मालूम पड़ता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो दानवी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी। दानवी जिस जगह पे थी वहाँ पर लोग आग लगा देते हैं ताकि राजा नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस ना कर पाए। उसी वक्त हम देखते हैं दानवी के हाथ में वही क्लिप था। अब सारा कुछ रानी जाकर राजा को बता देती है। वो जैसे ही उस जगह पर पहुँचते हैं तो कोई भी उनको अंदर जाने नहीं देता, इसलिए वो पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। अंदर जाकर वो दानवी को बचा लेते हैं। वो समझ गए थे कि अगर दानवी उनके पास रहेगी तो वो हर वक्त खतरे में रहेगी।
राजा की सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। राजा का मिनिस्टर कहता है मैंने ये सब कुछ कैसे होने दिया, आपको मुझे सजा देनी चाहिए। राजा कहते हैं मुझे तुम्हें सजा तो देनी चाहिए। वो एकदम से मिनिस्टर का हाथ पकड़ लेते हैं। हम देखते हैं कि उसके हाथ पर बारूद लगा हुआ था। तभी दानवी भी वहाँ पर आ जाती है। उसके हाथ में एक मोटी सी बुक थी। एक्चुअली में जब दानवी को तलवार मारा गया था तब उसके बैग में वही मोटी सी बुक थी और वो तलवार बुक में लगकर ही रह गई, इसलिए दानवी को कुछ भी नहीं हुआ। और दानवी ने इस मिनिस्टर की आवाज सुन ली थी और वो समझ गई थी कि ये कौन है। मिनिस्टर राजा को बताता है मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन अगर ये अल्फाबेट्स पब्लिश हो गए तो सबको पढ़ना आ जाएगा और सारे ही लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। किसी को किसी स्कॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी और मिनिस्टर जैसे लोग यूजलेस हो जाएंगे। लेकिन राजा कहते हैं मैं इस राइटिंग सिस्टम को जरूर इंट्रोड्यूस करूंगा अपने देश के लोगों के लिए ताकि लोग पढ़ लिख सके। जिसके बाद सारे लोग राजा से माफी मांगते हैं। अब दानवी का वहाँ से निकलने का टाइम आ गया था। दानवी राजा को अपना बुक देती है जिसके ऊपर सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए थे। राजा ये देखकर शॉक हो गए थे क्योंकि उनके लिखे हुए अल्फाबेट्स तो जल गए थे। उनको समझ नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ दानवी के पास कैसे आ गया। तभी दानवी बताती है आपके इस सपने की वजह से सारे लोग पढ़ लिख पा रहे हैं और फ्यूचर में ये सारे बच्चों की बुक में पाया जाता है। अब जाकर राजा को यकीन हो गया था कि दानवी फ्यूचर से आई है। राजा कहते हैं मेरा ये सपना है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहो, लेकिन दानवी ये सब नहीं कर सकती थी। तभी दानवी की नजर उसी इनश पे पड़ती है जो बिल्कुल उसके टीचर की तरह दिखते थे। वो नोटिस करती है कि वो इनश लंगड़ा के चल रहा है और दानवी के टीचर भी बिल्कुल ऐसे ही चलते थे। अगले सीन में चेजिक दानवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मुझे मेरे घर का रेंट चाहिए। दानवी उसको अपना हाथ देती है तो चेजिक कहता है मुझे तुम्हारा हाथ नहीं बल्कि मुझे मेरा रेंट चाहिए। फिर वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा हूँ। दानवी को चेजिक बिल्कुल अपने फेमस आइडल की तरह लगता था, इसलिए वो चेजिक से कहती है तुम कभी भी म्यूजिक पर गिव अप मत करना। चेजिक ये सुनकर हैरान हो गया था। उसको समझ नहीं आता कि आखिर दानवी को ये बात कैसे पता चली कि उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट है। जब दानवी वहाँ से चली जाती है तो उसका भाई उसे उसका पाउच दिखाता है जिसके अंदर दानवी ने बहुत सारे सोने के मोहरे छोड़ दिए थे। अब दानवी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग एक बीच पर पहुँचते हैं। वो राजा के साथ अपने लास्ट मोमेंट काफी खुशी से जीती है। कुछ ही देर के बाद बारिश भी चालू हो जाती है, लेकिन राजा दानवी को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन दानवी को वहाँ से जाना तो था ही, इसलिए राजा उसको छोड़ देते हैं और वो एकदम से प्रेजेंट में आ जाती है। एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब वो यहाँ से गई थी वहाँ पर वही बच्चा था जो दानवी को दीदी बुलाया करता था। दानवी जल्दी से अपने क्लास में जाती है। तभी वो देखती है कि वो एग्जामिनर तो बिल्कुल उस मिनिस्टर की तरह दिख रहा है। फिर वो अपना एग्जाम काफी अच्छे से लिख लेती है। जिसके बाद वो अपने घर आती है। वो अपनी मॉम को मिलकर बहुत खुश होती है। बाद में पता चलता है कि उसके डैड वही थे जो रानी के डैड थे। अगले सीन में वो अपने फ्रेंड के पास जाती है जो दानवी को एक कॉमिक दिखाती है जो उनके पहले राजा के ऊपर बनी हुई थी, जो कि वही राजा थे जहाँ से दानवी आई थी। उसकी फ्रेंड दानवी को बताती है कि राजा के 12 से भी ज्यादा औरतें थी और वो जिसको भी पसंद करते थे वो उसको एक ऑरेंज देते थे। दानवी ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी वो टीवी में उसी सिंगर को देखती है जो कि बिल्कुल चेजिक की तरह दिख रहा था। घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक गड्ढा दिखता है जिसमें वो अपना पैर डाल के भी देखती है, लेकिन वो गड्ढा कोई टाइम ट्रेवल वाला पोर्टल नहीं था। और तभी बारिश होने लग जाती है और कोई उसके पास अपना अम्ब्रेला लेकर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि राजा ही होता है। वो दानवी से कहता है हम पहले भी मिल चुके हैं। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब दानवी अपना एग्जाम लिखने के लिए जा रही थी तभी इनकी मुलाकात हो चुकी थी। बस में वो कंटिन्यूअसली दानवी को ही देख रहा था, लेकिन दानवी का सारा ध्यान अपने बुक में था और वो गड़बड़ में अपना अम्ब्रेला वहीं पर भूल जाती है और प्रेजेंट में वो अम्ब्रेला दानवी के पास वो लेकर आया था। और इसी सीन के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।